अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, फिट फाट हैं? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। एंड दिस इज़ माय डे 2 आउटफिट। अब तो दिन थोड़ा सा गुजर गया है बट मैंने कहा फिर भी आप लोगों से ज़रा हेलो हाय मैं कर लूँ। सो दिस इज़ माय डे 2 आउटफिट। ये जो है ना, एक घंटा बाल बांध लें। ये जो आउटफिट है दिस इज़ बेसिकली एक इंडियन ब्रांड है रीतू कुमार, ये उधर का है। इट्स वेरी प्रिटी, इट्स गॉट एम्ब्रॉयडरी ओवर हियर, लाइक अ लॉट ऑफ नाइस एम्ब्रॉयडरी एंड देन द रेस्ट ऑफ इट इज़ जस्ट प्रिंटेड। ऐसे ये वाला प्रिंट है लोटस फ्लावर टाइप, और यहाँ एम्ब्रॉयडरी है और यहाँ भी गले पे सारे पे एम्ब्रॉयडरी है ऐसे करके। इट्स रियली नाइस। ये बेसिकली जब पहले हालात वगैरह ठीक होया करते थे एंड इंडियन एग्जीबिशंस लगती होती थी ना, तो तब मामा ने लिया था अपने लिए, और फिर मैंने बहुत टाइम पहले मामा से ही उनकी अलमारी से जाके ले लिया था, और फिर अब मैंने आज इसको पहना है। इट्स रियली रियली प्रिटी। इट्स लाइक अ, रुके मैं आपको दिखाती हूँ। इट्स लाइक अ लंबी सी शर्ट विद सेम रेड पजामा, और मैंने बस खुस्सों के साथ पहना है। ऐसा अच्छा खुला सा फ्लोई सा है, बड़ा मज़े का इसका लुक है। सो या बेसिकली गाइस, अच्छा कल मैं भूल गई थी कहना, आज पहले जल्दी से जाएं, चैनल सब्सक्राइब करें। ब्रेक के बाद मैंने ब्लॉगिंग शुरू की है गाइस, तो थोड़ा टाइम लगेगा फ्लो में वापस आने में, पर मैं आपको अभी अपने पीछे एक सेटअप दिखाती हूँ। वो देखें कैंडल्स, और उसके साथ इतना प्यारा हमने सेटअप बनाया है। सो बेसिकली मुझे रमज़ान से पहले से, जब मैं बीमार हो गई थी उससे पहले से आया हुआ था PR। बाय द वे गाइस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट लुक एट माय रिंग, इट्स सो ब्यूटीफुल। इट्स रूबीज, रियल रूबीज सेट इन like this, like it's so nice and it's attached पीछे से, तो ये चारों बैंड्स अटैच्ड हैं। इट्स वेरी प्रिटी। एनीवे, तो मुझे आया था PR में बहुत सारी क्रॉकरी, एंड देन आई हैड टू शूट इट फॉर रमज़ान एंड आई फील सो बैड, बट द ब्रांड ओनर तहरीम, शी इज़ सो स्वीट, शी वाज लाइक इट्स कम्प्लीटली फाइन, टेक योर टाइम। तो आज आई वाज फीलिंग अ लिटिल बिट बेटर, तो फिर मैंने और मामा ने एक ईद सेटअप लेआउट टाइप आप लोगों के लिए बनाया। हम आपको भी दिखाते हैं और फिर हम तहरीम को भी अच्छी सी वीडियो बना के भेजेंगे। सो सेटअप लगा लिया हमने, नहीं मामा ने, मैंने कुछ इसमें ज़्यादा इनपुट नहीं दिया। ये ना हमने चारबाग के लिए शूट करना था रमज़ान से पहले से, और रह गया था मेरा, तो आज हमने फाइनली ईद के लिए किया है। और अब हम ईद की टीप, ये देखो इनकी अपनी बहुत बातें चल रही मामा की और बुल्टे की। तो ये खैर गाइज, ये प्लेट्स और ये सब चारबाग की तरफ से है, एंड दीज आर फ्रॉम इट्स अ रैप। बहुत ही खूबसूरत, ये फॉइल्ड ईदी के वो हैं, इसमें हमने ईदी रखी हुई थी, ठीक है। और ये है, मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। और ये अगर आपको वैसे भी इंस्पिरेशन लेनी हो अगर लेआउट के लिए, तो आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह से किया था। हम सिर्फ 2 ही लोग हैं, तो हमने इसलिए 2 पीपल की सेटिंग की है, मगर आप लोग ज़्यादा की भी कर सकते हैं। और ये हमारे टिश्यूज़ हैं। ये गाइस कोई उल्टी सीधी चीज़ नहीं है, दिस इज़ जस्ट सम स्पार्कलिंग, आई डोंट नो, ग्रेप थिंग दैट समबडी ब्रॉट फॉर अस, एंड जस्ट सम कैंडल्स, सम मीठा, चिप्स, सैलेड, रायता, एंड दैट्स अबाउट इट। इस तरह करके सेटअप किया था। और ये बाबा ने जब मेरे लिए ईदी भिजवाई थी तो साथ भिजवाया था। इसमें बड़े मज़े मज़े की चीज़ें थी, हम और भी रख सकते थे, बट ऑनेस्टली वो तीनों टीयर्स काफ़ी फुल हो गए थे। बट ये लुक बनी, बहुत ही प्यारी लुक है, आई रियली लाइक इट। आई विश वाकई कोई मेहमान आ रहे होते तो कितना प्यारा लगता, पर इट्स ओके, इट्स ओके। रूम कितना फेस्टिव लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसे करके हमने ये कैंडल लाइट वाला एक खूबसूरत सा टी टाइम लुक बनाई थी कैंडल्स के साथ, एंड इस तरह करके। ये देखें मैंने आपके लिए निकाले हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये बेसिकली अब तो खैर ईद गुजर गई, बट ये पेज है इज़ अ रैप, दिस इज़ अ रैप, ठीक है। मैं इसका और भी एक जगह लिखा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ कहाँ, कार्ड के पीछे शायद लिखा, हाँ ये इज़ अ रैप, ठीक है। गाइस ये पटाखे प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, ये बच्चे बाहर पटाखे फाड़े, आई डोंट नो व्हाई। एनीवे दिस इज़ द पेज, ठीक है। अब ईद तो गुजर गई, बट आप लोग इनसे बाकी लाइक बेबी अनाउंसमेंट, वेडिंग अनाउंसमेंट, उस वेडिंग की वो बिद के और उनके भी बनवा सकते हैं। बट लुक एट दिस ब्यूटीफुल, ये डिफरेंट न्यूट्रल कलर्स के इन्होंने मुझे ये एनवेलप्स भेजे थे फॉइलिंग वाले। ये देखें, देर ऑल डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन इन दिस रियली अडोरेबल ईद मुबारक एनवेलप, एंड इसके अंदर मैं सबको ऐसे ईदी ऐसे करके दे रही हूँ। इट्स सो, आई जस्ट, इट्स सो क्लासी, लाइक इसमें कोई ईदी दे तो आप ईदी भूल के इसी को देखते रहे। लोग इसके ऊपर कितना प्यारा है बॉस हुआ है, ईद मुबारक। सो चेक आउट द पेज, इज़ अ रैप, इट्स बाय दिस रियली रियली स्वीट गर्ल कॉल्ड रबिया, एंड यू मस्ट सपोर्ट हर, एंड आई लव इट व्हेन गर्ल्स डू सच आर्टिस्टिक स्टफ। एंड ये तो बहुत ही लाइक दिस इज़ जस्ट सो प्रीमियम, आई लव इट, सो नाइस। सो काफ़ी दिन से हमने बातें शातें नहीं की, तो अब आप लोग मुझे
क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में हेलो हाई कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आई विल आंसर एवरीथिंग फॉर यू। थोड़े से चेंजेस मैंने घर में ये किए हैं, वो जो यहाँ पे 4 पिक्चर्स थी उसकी जगह मैंने ये ब्लू यहाँ लगा दिया लाके, just because I was feeling like there's just a lot happening with those, so I changed them for a bit. I might bring them back eventually, but अभी फ़िलहाल मुझे लग रहा था कि मुझे ये लगा देना चाहिए because ये ड्राइंग रूम में भी बंद हो गई थी। Oh my god, these patakhas guys, what is going on with the kids? Please ignore, I'm so sorry. बट आई थॉट कि ये होनी चाहिए यहाँ डिस्प्ले पे, बिकॉज ड्राइंग रूम में रेयरली, हमारे घर में कोई ड्राइंग रूम में नहीं जाता, लाइक लिटरली नो बडी। सो या एनीवे गाइस, यही चल रहा है आज। हमारी और कोई मसरूफियत नहीं थी एज सच। अगर कोई मसरूफियत इसके बाद निकल आई तो मैं ज़रूर आप लोगों से हेलो हाई करूँगी आके और आप लोगों को अपडेट दे दूँगी। बट तब तक के लिए जाएँ, चैनल सब्सक्राइब करें। आई नो अभी कुछ दिन व्यूज़ हमारे थोड़े लो रहेंगे बिकॉज ऑब्वियसली मैं इनएक्टिव थी 2 महीने के लिए, बट इंशाल्लाह ओवर टाइम द व्यूज़ विल बी बैक एंड द फॉलोअर्स विल बी बैक एंड एवरीबडी विल बी बैक इंशाल्लाह, फिंगर्स क्रॉस्ड। और फिर साथ साथ मैं आप लोगों से बहुत बातें करने वाली हूँ। देयर इज़ अ लॉट आई एम गोना शेयर, देयर इज़ नथिंग आई एम गोना गेट कीप ऑनेस्टली, लाइक इवन अबाउट माई हेल्थ there's been a lot of questions and मैं share करूँगी सब कुछ over time, लेकिन just give me some time to be like 100% better and to know for sure कि what has worked fixing me, what has not worked, everything। और फिर मैं सब कुछ jot down करूँगी एक अपनी डायरी में और नोटबुक में, और फिर मैं आपको आके प्रॉपर तरीके से बताऊंगी, प्रॉपर तरीके से, ताकि कोई मिस इन्फॉर्मेशन भी ना हो एंड लाइक इट्स एक्चुअली यूजफुल इन्फॉर्मेशन फॉर एनीबडी हु इज वाचिंग एंड लिसनिंग। सो या एनीवे गाइस, मेरे घर का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। देयर इज ब्लू, देयर इज ग्रीन एंड देयर इज पिंक एंड बेज, लुक हाउ लवली। सो या उफ द पटाखास आर, ये कौन, ये क्या है गाइस? इट्स लाइक यू नो व्हाट इट इज़, लाइक बाहर पार्क में ये बच्चे करते हैं। सो व्हाट इट इज़ लाइक ये कुछ ज़मीन पे यूँ करके पटाखा फेंकते हैं और फिर वो फटता है एंड इट्स जस्ट 3 दिन से ये शुरू हुआ हुआ है हमारे इधर नेबरहुड में एंड इट्स जस्ट सो अनोइंग। एनीवे, अगर कोई और एक्टिविटी मिली तो मैं आपको ज़रूर आके बता दूंगी। तब तक आई शो यू, आई इन्वॉल्व यू इन इट। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। आई विल सी यू इन लवलीज। क्या हाल चाल है? प्लीज़ इग्नोर हाउ आई लुक राइट नाउ। और अगर आपको पीछे कमरे में कोई गंद नज़र आ रहा हो बिकॉज आई एम टू टायर्ड टू क्लीन इट। बट बेसिकली गाइज, आज से फंक्शंस शुरू हैं एंड आई टोल्ड यू गाइज, आई प्रॉमिस्ड यू, जब से निकाह हुआ है गाजी का तब से, कि मैं सब आप लोगों को दिखाऊंगी। सो आई विल, जितना भी थोड़ा बहुत आई कैन विदाउट शोइंग टू मच ऑफ द फैमिली, बिकॉज आपको पता ही है ये सब सिस्टम चलता रहता है। पर बेसिकली आज फर्स्ट इवेंट है विच इज़ लाइक म्यूज़िकल नाइट एट गाजीज़ मामूज़ हाउस, लाइक उसामा's मामूज़ हाउस। तो वहाँ जाना है एंड थोड़ा लास्ट मिनट डिसाइड हुआ ये वाला इवेंट। तो मैं रेडी नहीं थी, लाइक आई वाजंट शावर्ड नहीं थी, तो फ्रेश बाल नहीं थे। तो ये मैंने कल जो कर्ल्स डाले थे ये भी अब काफ़ी खुल गए हैं, कहीं कहीं पे हैं कहीं पे नहीं है। तो मैंने क्या किया गाइज, मैंने अपनी क्लासिक वो चंपू पोनी बनाई, बहुत सारा ये वाला गॉट टू बी ग्लू का मूस लगा के, इससे सबसे अच्छी पोनी बनती है। और आप साथ ना ये वाली ब्रश कंघी ले लें जिसकी ये भी होती है ताकि मांग सीधी निकल जाए, और इससे बस एक टाइट सी पोनी बना लें। एंड इसके अंदर ये जो ये है ना, इनमें अभी हम फटाफट स्ट्रेटनर से थोड़ा थोड़ा कर्ल डाल देंगे तो आराम से वॉल्यूम आ जाएगा। लगेगा कि आपने बड़ी मेहनत से बाल बनाए हैं, लेकिन एक्चुअली हमें रियलिटी पता है कि हमने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की इन पर। बिकॉज ऑनेस्टली ये आज ही सुबह में ये फंक्शन फाइनलाइज होकर डिसाइड हुआ है, तो आई जस्ट डिडंट हैव द एनर्जी कि मैं शावर करूँ। और मेरी सैलून की अपॉइंटमेंट थी एंड देन फिर मुझे हल्का हल्का बुखार हो गया एंड इट वाज जस्ट लाइक नॉट। तो फिर मेरे मामा ने भी कहा कि बिल्कुल भी अब तुमने गाड़ी चला के सैलून वैलून कहीं नहीं जाना, बिकॉज अगर तुम वहाँ जाओगी तुम्हारी आधी एनर्जी उससे ड्रेन हो जाएगी और फिर इवेंट पे तुम बिल्कुल जो है ना वो पड़ी होगी इसी तरह। सो बस घर पे कर लो जो भी करना है। सो देन आई वाज लाइक, या अपने ही लोग हैं, घर की फैमिली का ही फंक्शन है आज, तो हम बस पोनी में हल्के हल्के यूँ कर्ल्स डाल देते हैं, उससे थोड़ा सा पुट टुगेदर लगेगा। ये काम आप पोनी बनाने से पहले भी कर सकते हो, बट आई यूजुअली डू इट आफ्टर मेकिंग द पोनी, बिकॉज मुझे वो ईजियर लगता है। क्योंकि पोनी जो है ना वो फिर लाइक जब इसको आप वो बल दे रहे होते हो ना, तो उसमें फिर ये इतने फ्लफ़ी बाल फंसते हैं, तो वो पोनी उस तरह बनती नहीं है। तो मैं पहले सीधे बालों के साथ ही बना के और एंड में बस थोड़े थोड़े सेक्शंस पकड़ के, जैसे ये एक सीधा रह गया इसको कर लेते हैं करके, बस ऐसे ही रफ से अंदर वो डाल देती हूँ कर्ल्स, ताकि बस थोड़ा सा ऐसे लगे कि पोनी में फ्रेशनेस है और वॉल्यूम है। बट ये एक क्विक रेडी होने का है कि गर्ल्स, अगर आपको क्विक रेडी होना हो, आई थिंक अब ठीक है। सी नाउ द पोनी हैज़ some shape to it, yeah, some like volume to it। अब हम जल्दी से मेकअप करेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने आउटफिट क्या पहना। आज बहुत सिंपल आउटफिट पहन रहे हैं। मैंने अभी मुंह पे सिर्फ ये लगाया, दिस इज़ द डियोर कैप्चर यूथ समथिंग क्रीम से, जस्ट टू हाइड्रेट, बिकॉज मेरे मुंह पे ना काफ़ी टेक्सचर आना शुरू हो गया, विच आई डोंट नो व्हाई। हेलो, बस हमें ये पीछे वाली लाइट ऑफ करके करते हैं, हो गई? हाँ गाइज, अब थोड़ा शेडो कम आ रहा है। तो फिर मेरे मुँह, कौन सा परफ्यूम? ओ ये बड़ा मुश्किल सवाल है।
नहीं ये तो बहुत तेज़ है, इससे तुम उल्टी आ जाएगी। या नहीं आप वो ये लगा लें, ये अच्छा ये लगता है, बहुत तेज है। लेकिन ये अच्छा लगता है, लाइक इससे मुझे कुछ होता नहीं है। क्रीड को देखना, क्रीड को। बस ठीक है जो भी। ओके गाइस, अब हम क्विकली वाला मेकअप करेंगे, क्विकली वाला। Oh, by the way, I got my last grade. ओके So I am finally a graduate of my second bachelor's. वाओ गाइस, कांग्रेचुलेट उसामा इन द कमेंट सेक्शन। उसामा बहुत पढ़ा लिखा हो गया है, अमेजिंग। अब मैं फौरन उसामा को पीएचडी में एनरोल कराना चाहती हूँ कि उसामा बस पढ़ता ही रहे जिंदगी में। उसामा तो पता है पीएचडी वालों को शायद कोई स्टाइपेंड भी मिलता है ना? बिल्कुल गवर्नमेंट देती है ना कुछ? Yes. अब PhD गाइस से आप में से किसी पहले ने पीएचडी किया तो मुझे बताना। PhD से पहले मुझे अब मास्टर्स ही करना पड़ेगा। तो करो ना यार, थोड़े पढ़े अभी लिखे हो। तो मेरी एक दो मैंने बैचलर्स कर ली, एक वो भी इंजीनियरिंग का, और अब आप मेरे से क्या चाहती आई हैं? नो यू आर वेरी स्मार्ट, बट आई थिंक यू शुड फॉरेन पढ़ाई और कर लेनी जी चाहिए। जी गाइस हमने ये जीरो पैलेट का जल्दी से कंसील कर लिया। मैंने बिल्कुल ये मेरा आखिरी फैसला है कि इसके बाद ना मैंने मास्टर्स करना ना मैंने PhD करना। क्यों? ये मेरी आखिरी थोड़ी पढ़ाई और कर लो ना, अच्छे लगोगे। गाइस ये मेरा स्पेस एंड के वाला बैग है जिसमें मुझे आपा ने बहुत सारा मेकअप भेजा था। आज मैंने फाइनली इसको निकाल लिया है और इसमें से हम निकालेंगे हमारा न्यू फाउंडेशन विच इज़ द हुदा ब्यूटी गोल्डन मिल्क इजी ब्लर। ओके हमारी फाउंडेशन देखिए हम कैसे लगे। मुझे लग नहीं रहा वैसे बहुत अच्छा, क्योंकि वाइट नहीं था पहनने का म्यूजिकल इवनिंग पे, नेवी ब्लू या ब्लैक पहनने इसके का। ऊपर हम ब्लू शॉल पहन लेंगे उसमें ठंड नहीं रही कि आप शॉल पहनो यार। गाइस। ये मैं आज पहली दफ़ा लगा रही हूँ, सो हमें देखना पड़ेगा कि ये फाउंडेशन हमें कैसा कलर मैच होती है, बिकॉज आजकल माई स्किन इज बिहेविंग अ बिट ऑफ लाइक इनसीन, बट ओह दैट्स लुकिंग एग्जैक्टली लाइक माई शेड। ओके आपा ने तुक्के पे लिया था और बड़ा अच्छा ले लिया है। shout out to my sister who bought this and sent it, and to Anya and Ali जो all the way लंदन से ले भी आए। गाइस ये तो ठीक लग रहा है, क्या सीन है, सही लग रहा है, लेकिन ये तो बहुत वो है बीबी क्रीम टाइप। हाँ नेचुरल एयर ब्रश नहीं भाई, हमें इवेंट से पहले एयर ब्रश नहीं चाहिए। we're gonna have to go back to the heavier one guys, the Fit Me। हालांकि इसका कलर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बट आई नीड हेवियर कंसिस्टेंसी बिकॉज these days my skin texture is not behaving। yeah I think oh the texture guys, किसी के पास कोई हैक है कि स्किन का टेक्सचर कैसे ठीक करें? मैंने आइसिंग भी की है मगर नहीं हो रहा, लाइक वो इंटरनली कुछ उसके टेक्सचर को कुछ अजीब सा इशू हो रहा है। इट्स लाइक मामा कह रही है कि लाइक देखने वाले को इस तरह नज़र नहीं आ रहा, तुम्हें ही फील हो रहा है, बट मुझे प्रॉपर पता चल रहा है कि लाइक इट्स नॉट स्मूथ। जैसे मेरी स्किन अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत स्मूथ लाइक खिंची हुई स्किन है, स्पेशली माई फोरहेड इज़ वेरी खिंचा हुआ, बट इट्स लाइक बम्पी। कैन यू सी? आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी द टेक्सचर, बट देयर इज डेफिनेटली अ लॉट ऑफ टेक्सचर ऑन माई स्किन राइट नाउ विच इज़ वेरी वियर्ड एंड वेरी न्यू टू मी, क्योंकि मुझे तो कभी टीनेज ईयर्स में कभी वो हार्मोनली चेंजेस से भी नहीं हुआ। सो आई डोंट रियली नो why this is happening, but it's okay यार, क्या करना है, क्या ही करना है। ओके अब हम लेंगे लॉरा मर्सियर का ये थोड़ा सा सेटिंग पाउडर, लूज पाउडर जो भी इसको कहते हैं, और ये एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं ये, ठीक है, इसको हम यूँ करके इसमें से ले लेंगे, एक्स्ट्रा उतार दें, बहुत ही लग गया, और बस हल्का सा, मैं कोई बेक वेक नहीं करती, बट आई जस्ट सेट इट अ लिटिल बिट बिकॉज इफ़ आई डोंट देन आई नोटिस दैट मेरा फाउंडेशन थोड़ा सा ग्रे होना शुरू हो जाता है इफ़ आई डोंट सेट इट, एंड सो जस्ट ऑन माई ऑयली एरियाज में थोड़ा सा सेट कर देती हूँ इससे। मैं बेक नहीं कर रही प्रॉपर, लाइक सी आई एम जस्ट प्रेसिंग इट इनटू द फाउंडेशन सो दैट, और इससे अगर आपको लगे कि थोड़ा सा केकीनेस हो रहा है तो डोंट वरी, जब हम सेटिंग स्प्रे से मुंह दोबारा से गीला गीला करेंगे ना तो वो चला जाता है, सही हो जाता है। ठीक है ये कर लिया। अच्छा पापा ने मुझे एक और भी चीज़ भेजी थी, क्या है ये, शार्लेट टिलबरी का कॉम्प्लेक्शन स्मूदिंग। ओह मुझे ये यूज़ करना चाहिए था, ये तो अब मैंने पाउडर लगा लिया तो ये नहीं। अब हम आई हैव दिस ब्लश, इट्स लाइक अ कोरियन ब्रांड ब्लश। आई एम थिंकिंग आई एम गोना ट्राई दिस आउट टुडे, या फिर मेरा ये जो कीको का मेरा फेवरेट पैलेट है विच हमना बॉट फॉर मी इज़ सो गुड एंड सो पिगमेंट, ओके खुल नहीं रहा, so pigmented guys and so good, so ये probably use करेंगे। So let's just quickly do that, I need a little bit of contour types, ये ले लेते हैं, इसमें होगा, हाँ इस तरह का कोई contour type ले लें, हल्का सा, बहुत नहीं लेने की ज़रूरत।
जब स्लीक पोनी बनी हो ना तो फिर थोड़ा सा अच्छा लगता है कि आपका जॉ ज़रा सही से डिफाइंड हो, वरना तो बाल यहाँ तक आ जाते हैं तो इतना मुंह का डेफिनेशन चाहिए नहीं होता. बट व्हेन यू हैव अ स्लीक पोनी देन काइंड ऑफ लुक्स रियली गुड दैट यू honestly the lighting is not lighting like it should, but it's okay guys, you will understand I'm sure. अच्छा अब हम करते हैं, ट्राई करूँ इसको. आई फील लाइक ये बहुत पिगमेंट ना हो जाए, बट इसके अंदर से एक ये निकलता है पफ टाइप, बट वी आर नॉट यूजिंग द पफ, वी आर जस्ट गोना गो स्ट्रेट इन फॉर द ब्लश. ओह दिस इज़ लुकिंग अमेजिंग. ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, प्रॉमिस आप लोगों के साथ ही करूँगी आज. कलर तो बहुत मज़े का लग रहा है, ट्राई करते हैं. पहले थोड़ा सा लगाते हैं, फिर देखते हैं आगे की बिल्डअप. एक्चुअली उन्होंने जो मैकेनिज़्म दिया है उसी से नहीं करना चाहिए था कि कुछ और ही ना हुआ. ये दिया है साथ. Oh shit, it's not blending now. Okay, it is, but I think I'm gonna do the blush, the brush. Okay, not bad, but इसको थोड़ा सा इसके साथ मैं थोड़ा ठीक करती हूँ. I think yeah, I'm gonna have to use the powder on top just to make it a little bit better. Yeah, this is, I think ये बेहतर है. इवेंट से पहले वो नहीं करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, बिकॉज कुछ हो जाए देन यू नो. आई डोंट नो मैं क्या लग रही हूँ इस वक्त. ओह माय गॉड, एक्चुअली ये लाइटिंग का कसूर है, बट गाइस इट्स द लाइटिंग. आई एम सॉरी, लाइक द आई डोंट नो इफ शीशे में तो मैं सही लग रही हूँ, बट I think it's fine. Okay, I'm quickly gonna do some eye makeup, which is like basic, and then we're gonna go change. And plain सा एक brown सा बस overall shade लगाया ताकि कोई भी जो भी foundation लगी आंखों पे वो like clean out हो जाए. And then I'm just gonna put a little bit of shimmer and call it a day. So let me just quickly finish the makeup and then. Girlies, मैं कुछ तैयार सी हो गई हूँ. I'm looking nice, I think so. काफ्तान भी मैंने पहन लिया है. ये बड़ा अच्छा राशिद ने मेरा काफ्तान सिया था. अब इसके साथ पहनने की बारी है इयररिंग्स की. इयररिंग्स क्या पहने इसके साथ? Usmi, you want to tell? Better whatever Something you like. but this is like true traditional for. ये जाना है ना, इसको तय लगा दो. हाँ जी, ये लगा दें और दुपट्टे को भी. Guys, what should we wear? Oh, these would look nice because they have a green drop like my. ये देखिए. Nice. Or is that too much? Is that too much? Yes. आज तो कोई छोटे ही पहन लो. छोटे? छोटे क्यों पहनो मगर? मगर इतने बड़े भी ना पहनो. तो लुक कैसे बनी? इतने बड़े? आपने मेरी बड़े वालों की कलेक्शन देखी है? Then you would freak out अगर आपने बड़े देख लिए तो. Guys, मैं अपने ये वाले पहनूं, अनु मर्टन वाले. ये देखें, ये भी बहुत प्यारे लगेंगे. Look. Oh, I think I should wear these. These are looking good. जी मम्मी? नहीं, आपने नहीं दिए वो. Okay guys, I'm gonna wear these. चाहे कुछ जो मर्जी कोई बोले. Wow, looking like a gorge. यही पहनना चाहिए. ये मेरे कानों में से 5 मिनट बाद मैं उतार दूंगी. ये भी मुझे पता है because they're so heavy, but they're so beautiful. Oh my god. So elegant, so beautiful. Wait, Allah. Okay. क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? मेरा तो बड़ा दिल चाह रहा है टिक्का भी लगा लूँ. कहीं लोग कहीं कितनी ओवर भाभी है ना, ओवर. इसलिए मैं नहीं लगा रही. गाइस डोंट वरी, मैं इतनी पागल नहीं हुई अभी तक. हो भी सकती हूँ. गाइस आई गॉट दिस. लुक,
हाँ these are nice. है ना, हाँ मतलब अच्छे लग रहे हैं। हाँ ये भी उतने ही बड़े हैं ये जिस भी पर संभाल। ये आप आज पहन लो। नहीं मैंने ये पहने नहीं। हम आप तो नॉन एग्जिस्टेंट इयरिंग्स पहनते गाइस। ये देखिए मेरे कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए मैंने ये भी दुबई से मंगाए। वाओ ब्यूटीफुल। ये मैं आज पहन सकती थी बट ये शायद मैं मेहंदी वाले दिन पहन लूँ। ये पूरा कान ऐसे बनता है, स्टनिंग। लेकिन मैं ये अभी ये पहन रही हूँ। आज हम थोड़ा इजी रख रहे हैं हर चीज़ को। सो अभी अपनी लुक दिखा दें फिर हम जा रहे हैं। आ जाए इधर, आ जाए, शाबाश। वो तार है बीच में, स्ट्रेटनर किधर? ओह माय गॉड, कोई तो काम सीधा किया करो। मैं सीधा कैसे करूँ जब आप भी खराब हो गई तो मैं कल अपने बाल कैसे बनाऊंगी? बन जाएंगे। मैं सैलून चली जाना। गाइस लुक उस मी एंड मी। Guys, लग तो look, हम कुछ ब्रंच के लिए रेडी रहे हैं मगर me and my daughter. लुकिंग नाइस। ओके गाइस अब Very लेट हो nice, रहे हैं you're तो हम looking जा very रहे हैं। pretty. हमें परफ्यूम लगाना है। ये वाला की इजाज़त है। Okay. आजकल कम परफ्यूम्स की इजाज़त मिलती है सबको। ये लग सकता है और एक ये भी लग सकता है। वैसे ये लगाना है। Show me. प्लीज़ इनको लगा के ख़त्म करें ताकि मैं और बोतलें खोल सकूँ। नहीं, I think I'll. अच्छा अगर तुमने हमें ये कहा नहीं कहूँ। आज सामा को भी लगाने दिया मैंने। थैंक यू फॉर द। ओके गाइस अब हम जा रहे हैं। भाई मेकअप देखें, घर वाली लाइट वाज नॉट गुड। देखें कैसा लग रहा है। एंड दीज आर माय इयररिंग्स, ब्यूटीफुल। दीज आर फ्रॉम, मैंने बताया घर में, दीज आर फ्रॉम अनु मर्टन। लेकिन ये दे आर रियली हैवी। सो लाइक अगर आप इतना भारी इयरिंग के यूज टू देन यू कैन वेयर इट बिकॉज इट्स गॉट ऑल दीज पर्ल्स एंड इट्स ब्यूटीफुल। एंड आई एम जस्ट वेयरिंग अ सिंपल काफ्तान टुडे बिकॉज आज सिर्फ एक म्यूजिकल इवनिंग फॉर द फैमिली टाइप है। और फिर जो चमचम टाइप कपड़े हैं वो ज़रा 1-2 दिन बाद हम पहनना शुरू करेंगे। बट बिकॉज मैं आपको निकाह के टाइम से कह रही हूँ कि जो इवेंट्स होंगे मैं आपको दिखाती रहूँगी। सो या थोड़ा बहुत जितना थोड़ा स्निपेट्स मैं आपको ऐड कर सकी दिखाऊंगी। आई एम गोना ट्राई एंड गेट गाजी ऑन बोर्ड टुडे ऑन द वीडियो क्योंकि आप लोगों ने इतनी उसके लिए वो भेजी थी मैसेजेस कि गाजी भाई की शादी कब हो रही है। तो आज आपको हम दूल्हे की शक्ल दिखा देंगे थोड़ी बहुत। कल तो वो फ्रेश अपना हेयर कट करा के और रेडी होके आया बड़ा दूल्हा बन के। कट करा लिया उसने? हाँ तुमने नोट भी नहीं किया उसके बाद? इतने से तो वो कटाता है बाल जाके, थोड़े से बाल कटाता है। और बस अभी हम जा रहे हैं गाइस, पहुँचते हैं और फिर एमन आइनूर भी होंगे वहाँ पे और सब लोग होंगे। तो फिर जो कैमरे पे आने के लिए रेडी हुआ मैं आपको उनसे मिला दूँ। ठीक है, आगे ईमान ढाका बिकॉज व्हाट आई प्रीच आई शैल प्रीच अगैन कि जब भी किसी के घर जाएं, चाहे इफ्तार पे, चाहे ईद पे, चाहे ढोलकी पे, चाहे जो भी लाइक हुएवर द होस्ट इज़ जिसके घर आप चाह रहे हैं, प्लीज़ खाली हाथ ना जाएं, कुछ लेके जाएं। तो आज क्योंकि शादी का मौका है हमने कहा आज मिठाई ले जाते हैं। और सामा के बड़े मामू आए हुए हैं, उनके लिए मैंने वो कहा है इसको लाने के लिए। उस दही को क्या कहते हैं अम्मी? धोपा दही। ढाका का जो बंगाली दही होता है इट्स लाइक स्वीट दही। कराची में तो बहुत लोग खाते हैं, यहाँ पे किसी को पता नहीं था। यहाँ पे मैंने सबको इंट्रोड्यूस किया। ये ईमान ढाका स्वीट्स जो है ना इनके पास सिर्फ होता है, बाकी ये जमील वमील पे नहीं होता है यहाँ पंजाब में। ओनली दीज गाइज हैव इट। और इनकी मिठाई भी बहुत मज़े की, नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द वे, लेकिन इनकी मिठाई भी बहुत मज़े की है ईमान ढाका स्वीट्स की। तो यू गाइज मस्ट चेक देम आउट। इनका जब सर्दियों में वो आया था ना गाजर का हलवा, ओ माय गॉड बेस्ट इनका था, बेस्ट इनका गाजर का हलवा था। गर्म करके इतना मज़ा है चाय के साथ। बट हाँ हमने बड़ी दफ़ा लाए थे। नहीं हम बड़ी दफ़ा लेके आए थे। हाँ बेटा तुमने 2 चम्मच तो खाने होते हैं। नहीं हम बहुत दफ़ा लाए थे, हमने खाया था। तो अब हम गाइस मिठाई उठा रहे हैं शादी वाले घर में जाने के लिए। शादी वाला घर तो सामा लोगों का घर है बट ये इनके मामू के घर है आज, तो वहाँ जाने के लिए सारे लोग तो वहीं बैठे हुए हैं, तो वहाँ जाएंगे। मैंने कहा पहले मिठाई ले लें और आई होप सामा मज़े का कोई अच्छा सा डब्बा बनवाए, नॉट अ वेरी बोरिंग वन। वैसे यूजुअली जो बोरिंग वाला होता है ना वही ज़्यादा खाया जाता है, जो जिसमें सिर्फ वो होती है, मिक्स होती है ना। नहीं जो नहीं हमें जो बोरिंग डब्बा उसको मैं कहती हूँ जिसमें सिर्फ वो होती है बर्फी और सिर्फ वो गुलाब जामुन। एक्चुअली तो वही मेन मिठाई है जो यूज होती है। हाँ लेकिन जो कलरफुल मिठाई का डब्बा होता है ना गाइस, जिसके अंदर वो जेली वाला हलवा भी होता है, वो जो जिसका अब नाम कर दिया गया बॉम्बे हलवा, हालांकि वो कराची हलवा था, हमेशा से उसको कराची हलवा कहते हैं। वो एक रेड हलवा होता है जेलो सा, उसके अंदर बड़ी चीज़ें होती हैं, और एक ग्रीन होता है उसी तरह का और साथ, तो उसमें ना आप बड़ी मिठाइयाँ टेस्ट कर लेते हो। लेकिन जो बोरिंग वाला डब्बा होता है जिसमें 2 चीज़ होती हैं, वो प्रैक्टिकली वो यूजफुल ज़्यादा होता है बिकॉज एवरीबडी ईट्स दैट। और ये मुझे मिठाई का डब्बे का साइज़ बहुत छोटा लग रहा है मिस्टर उसाम, मुझे खुद ही उतर के जाना चाहिए था। हमें ये डब्बा छोटा नहीं है, 1 kg है।
हाँ तो गाइस हम लोग कुछ भी ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सके और या माजरत। जो होते हैं ना बेटा वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और अगर आप क्लास दे रही हैं तो आप बहुत अच्छा कर रही हैं क्योंकि देयर आर फ्यू थिंग्स जो कि नो लाइक आई फील बैड कि हम इवेंट आपको दिखाना था बट हमने कुछ भी नहीं दिखा सके सो क्या करें बट इट्स ओके कल एक और ढोलकी है तो होपफुली कल वाले व्लॉग में आपको कुछ ना कुछ दिखा दूंगी बट अभी इस वक्त बस मैं और मामा आके बैठ गए हैं अब हम लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे चाय पियेंगे और फिर हम बस सो जाएंगे बिकॉज मैं तो इस वक्त इस इतने जेल लगे हुए जेल शुदा बाय द वे गाइस एवरीबडी लव्ड माय पोनी I'm telling you this is the best hack if you have oily hair just make a really nice pony और नीचे से पोनी कर्ल कर लें ऐसे लगेगा आपने सैलून से बनवाई है लिटरली ऐसे लगेगा मतलब लाइक ऊपर से फिर नीट भी होनी चाहिए ये नहीं कि उजड़ी फुजड़ी नीट सी पोनी बना के जाएं बट यस बॉयज़ एंड गर्ल्स आई नो कि आज का व्लॉग थोड़ा आप लोगों को शायद बोरिंग लगा हो क्योंकि मैंने कहा था मैं इवेंट दिखाऊंगी फिर मैंने नहीं दिखाया बट कोई बात नहीं ऐसा भी हो जाता है कहती है बेटा फिर मैं क्या करूँगी फिर बाकी लोग कंफर्टेबल नहीं होते फिर मैं नहीं बनाती ना कुछ भी फिर ना करें बेटा और मैं ट्राई करती हूँ कोशिश करती हूँ पर नहीं होता बट मैंने एक छोटा सा क्लिप बना लिया था वो आप लोग देख लेना तो अब गाइस बस रेस्ट करते हैं और फिर आपको मिलेंगे एक और व्लॉग के साथ तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर लें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें आई सी यू अगेन बाय बाय